नमस्कार, स्वागत है आप सभी का टारगेटपुर में। प्रेजेंट में आपका चल रहा है झारखंड सचिवालय, और झारखंड सचिवालय में जो सिलेबस है पेपर 1 का है, पेपर 2 का है, पेपर 3 का है, आपको अच्छी तरह से पता चल गया होगा। ठीक है, अब इसमें से आपको पता है कि जो पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3, वैसे तो मेनली आपको फोकस करना है किसमें, पेपर 2 में, झारखंड ये लैंग्वेज पेपर में। लेकिन पेपर 3 का भी प्रत्येक पोर्शन जो है, प्रत्येक भाग जो है, बारीकी से पढ़ना होगा ताकि आप मेरिट में शामिल हो सकें। ठीक है, तो पेपर 3 में जैसे कि आपका मैथ है और रीजनिंग है। मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन है जैसे कि 20 प्रश्न और 40 प्रश्न, यानी 40 × 3 आपका हो जाएगा 120 मार्क्स। ठीक है, तो 40 प्रश्न आपका मैथ और रीजनिंग से रहेगा 20-20 करके। और मैथ और रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 40 में 40 उठा सकते हैं। बाकी कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है जिसमें आप 40 मतलब फुल में पूरा। अगर आप झारखंड पढ़िएगा, झारखंड 40 जीके, रात दिन झारखंड पढ़िए, फिर भी जीएस है ना, तो आप 35-36 लाते लाते मतलब पसीना छूट जाएगा। लेकिन मैथ और रीजनिंग इसमें क्या होता है, सीमित है। मैथ रीजनिंग में 15 चैप्टर लगभग है, मैथ में 15 और रीजनिंग में 15, तो बहुत ही सीमित है। बस चाहिए कॉन्सेप्ट, और अगर आप कॉन्सेप्ट के साथ मैथ रीजनिंग पढ़ते हैं तो आसानी से नंबर आप उठा सकते हैं। और ध्यान रखिएगा, विदाउट मैथ रीजनिंग यू कांट क्वालिफाई, मतलब बिना ये मैथ रीजनिंग का आप क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब करना क्या है, हम लोग आज से क्या करेंगे, झारखंड सचिवालय के लिए जो झारखंड सचिवालय में जिस लेवल का मैथ पूछा जाएगा उसी लेवल का पढ़ेंगे। देखिए ये भी है सीजीएल, लेकिन ये झारखंड सीजीएल है। ये क्या है, झारखंड सीजीएल है, सेंट्रल सीजीएल नहीं है। तो आपको सेंट्रल सीजीएल की तरफ मैथ नहीं पढ़ना होगा, बहुत ज़्यादा भास्ट मैथ रहता है। इसमें भी है, इसमें भी एडवांस मैथ पढ़ना है, अलजेब्रा पढ़ना है, ज्यामिति पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, क्षेत्रमिति मतलब पढ़ना है। तो यहाँ पे बस उतना ही पढ़ना है। जैसे आप देखे होंगे एसआई का जो एग्जाम हुआ था झारखंड दरोगा का, तो वही ग्रेड लेवल था, उसमें जो मैथ पूछा था, पैटर्न देखिए, क्योंकि स्टेट का जो एग्जाम होता है सेंट्रल के तुलना में काफ़ी ईजी होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, झारखंड सचिवालय के लिए आज से इस वीडियो में क्या करेंगे, मैथ पढ़ेंगे, और बिल्कुल कॉन्सेप्ट वे से पढ़ेंगे। और उम्मीद करते हैं कि पढ़ने के बाद आपको समझ में अच्छी तरह से आएगा। ठीक है, चलिए, तो मैथ में आपको पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, परसेंटेज पढ़ना है, प्रॉफिट लॉस पढ़ना है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है, एज एलिगेशन पढ़ना है, मेंसुरेशन पढ़ना है, त्रिकोणमिति पढ़ना है, जियोमेट्री पढ़ना है, और 1-2 चैप्टर आपका जो आएगा वो पढ़ना है। तो ये सब आपका हो गया प्रमुख चैप्टर। इस तरह से रीजनिंग में भी कुछ चैप्टर प्रमुख है जो आपको पढ़ना है। तो चलिए, आज पहला क्लास है, और पहला क्लास में क्या देखेंगे, प्रतिशत देखेंगे। देखिए, प्रतिशत एक ऐसा चैप्टर है जो इसका एक पर्सनल चैप्टर है प्रतिशत, लेकिन हर चैप्टर में आपको प्रतिशत काम लगेगा, चाहे वह आपका एवरेज का रहे, चाहे मेंसुरेशन का रहे, हर जगह। जैसे मान लीजिए दे दिया कि किसी वृत्त का क्षेत्रफल जो है 50% बढ़ा दिया जाता है, मतलब परसेंटेज, प्रतिशत, हर जगह, मतलब हर चैप्टर में ये काम आएगा। इसलिए स्टार्टिंग जो होता है प्रतिशत पढ़ना पड़ता है, और बढ़िया से पढ़िए। अब ये अभी जो हम बताएंगे इतना मतलब ये कॉन्सेप्ट होगा। प्रतिशत हम आपको बता सकें कि प्रति 100 मतलब सैकड़ा में निकालते, गणना करते। तो पहला टाइप्स देखिएगा, पहला टाइप्स ये है कि प्रतिशत को भिन्न में बदलें। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जो है सो नहीं आता है, इससे लॉन्ग आएगा, लेकिन इजी ही रहता है। तो पहले तो जानना पड़ेगा कॉन्सेप्ट, इसलिए ये सब लिखे, प्रतिशत को भिन्न में बदले। जैसे कि आपके पास 10% है, ठीक है, उसको भिन्न में बदलना। भिन्न को लोग क्या कहते हैं, फ्रैक्शन कहते हैं, ठीक है, बट्टा कहते हैं। अब ये 10% है, तो 10% है, अब इसको बदलना है किसमें, भिन्न बदलना है। तो जब भी प्रतिशत को भिन्न में बदलने को कहा जाए तो याद रखिएगा 100 से भागा दिया जाता है। हम पहले आपको बता चुके हैं प्रतिशत का मतलब 100 होता है। तो क्या करेंगे, 100 से भागा देंगे, 100 से भागा देंगे, तो ये 0 और ये 0 कट जाएगा, तो बचा क्या, 1/10। तो यही तो है भिन्न। भिन्न को क्या कहेंगे, बटा कहेंगे। बिल्कुल इस तरह से सवाल नहीं आएगा, इस तरह का सवाल जो है सो ग्रुप डी में आता है इस तरह से। हालांकि वहां भी अब थोड़ा सा हाई पूछने लगा है। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये समझिएगा तो बड़ा क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कीजिएगा, इसलिए बढ़िया समझिए, इसको इग्नोर नहीं कीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है, कहते हैं यहाँ पे 40% है, इसको भी भिन्न बदलना है। 40% है, 40 है, और भिन्न बदलने के लिए क्या करते हैं, प्रतिशत। तो प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, ठीक है। तो भिन्न बदलने के लिए हम 100 से भागा देंगे, 100 से भागा, हमेशा रखिएगा भिन्न में चेंज करने के लिए 100 से भागा देते हैं। तो ये 0 आपका कट जाएगा, और कटेगा, देखिए 2 दूनी 4 8 2 बचे 10, कितना आ गया
2/5 आ गया, यही भिन्न में आ गया, यही फ्रैक्शन में आ गया। तो इसी प्रकार से ध्यान दीजिए, हेलो, इसी प्रकार से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं और इसी प्रकार से आप इसको भी चेंज कर सकते हैं। चलिए, तो 2 हम बता दिए, 2 आप क्या कीजिएगा, खुद चेंज कीजिएगा। एक चीज सीखिए आप, प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलेंगे। और आपको अगर समझ में नहीं आएगा, कहीं दिक्कत होता है, तो बेहिचक क्या कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, दूसरा टाइप है भिन्न को प्रतिशत में बदलना है। इसी का उल्टा ना, आपके पास भिन्न दिया हुआ है, कितना भिन्न दिया हुआ, बटा दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 1/10 है, ये भिन्न है, बटा कोई भिन्न कहते हैं, फ्रैक्शन भी कहते हैं, तो ये भिन्न है। अब इसको परसेंटेज में करना है, परसेंटेज में करना है, चेंज करना है, ठीक है। जैसे हम लोग पढ़ेंगे, मान लीजिए कि साधारण ब्याज पढ़ते हैं, ठीक है, साधारण ब्याज, वहां तक दिया कि मूलधन जो है साधारण ब्याज का 1/5 है, तो 1/5, तो वहाँ क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो परसेंटेज के आधार पर सॉल्व करेंगे, इसलिए सब समझना बहुत जरूरी है। तो 1/10 क्या है, ये भिन्न है, इसको बदलना किस में है, प्रतिशत में। और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से गुना करते हैं, हमेशा रखिएगा, 100 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। तो 1/10 है, इसको 100 से गुना कर देंगे, क्या कर देंगे, 100 से गुना कर देंगे। तो ये 0 और 0 कट जाएगा, तो 10 से कम 10 हो जाएगा, यानी कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 10% आ गया। अब यहाँ पे कितना है, 2/4 है, इसको चेंज करना है, देखिएगा 2/5 है, 2/5 है, ये भिन्न में है, इसको प्रतिशत में चेंज करना है। कितना इसका आंसर आएगा, 40%। जब आप मौखिक निकालने लीजिएगा, समझिए कि आपको मैथ क्लियर हो गया। तो ये सब आप सीखिए, पहले 2/5 है, ठीक है, कितना है, 2/5 है। अब ये 2/5 को प्रतिशत में, तो जब भी प्रतिशत में चेंज कीजिएगा, हमेशा 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो देखिए, 5 एकम कितना, 5 हो गया, और 5 दूनी 10 हो गया, 0 का 0, 20 दूनी कितना हो गया, 40 हो गया, यानी कितना परसेंट आ गया, 40% आ गया, यानी 2/5 का मतलब कितना हो गया, 40% हो गया। तो इसी प्रकार से आप 1/5 को और 1/2 को क्या कीजिएगा, चेंज कीजिएगा। क्या करना होगा, 100 से गुना कीजिएगा, तो 1/5 कितना परसेंट है, ये भी निकल जाएगा, और 1/2 जो है सो कितना परसेंट है, यह भी निकल जाएगा। तो इस प्रकार से आप 2 चीज सीख गए, प्रतिशत को भिन्न में कैसे निकालेंगे और भिन्न को प्रतिशत में कैसे निकालेंगे, 2 चीज सीखे। और अब बात करते हैं टाइप 3, प्रतिशत को चेंज करना है दशमलव में, प्रतिशत को चेंज करना है किसमें, दशमलव में, ठीक है। तो कितना प्रतिशत है, बोलिए, 32%। और प्रतिशत को दशमलव में चेंज करने के लिए हमेशा भागा देते हैं 100 से, यहाँ 100% है, तो 32% भाग कितना से देंगे, 100 से देंगे। दशमलव में चेंज करने के लिए हमेशा भागा देते हैं 100 से, ठीक है। तो देखिएगा, यहाँ पे इसको 2 तरीका सॉल्व कर सकते हैं, एक भागा दे सकते हैं, या तो डायरेक्टली समझिए कि नीचे में जितना 0 होगा उतना ही अक्षर के पहले दशमलव दे देना है। तो यहाँ पे कितना 0 है, 1 0 है, 2 0 है, तो ऊपर में इसको पहले लिख लीजिए, कितना है, 32 है, ठीक है। अब यहाँ पे 1 0 है, 2 0 है, तो जितना 0 होगा उतना ही 0 से पहले दशमलव बैठ जाएगा। तो 2 अक्षर है, 2 0 है, तो 2 अक्षर, 1 अक्षर 2 अक्षर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, दशमलव हो जाएगा। और दशमलव से पहले अगर कोई वर्ड मतलब कोई डिजिट नहीं है तो वहाँ पे शून्य दिया जाता है। तो इस प्रकार से हो गया 0.32, ये हो गया किसमें, दशमलव में चेंज कर दिए। ये प्रतिशत में था, किसमें था, प्रतिशत में था, वह चेंज कर दिया किसमें, दशमलव में चेंज कर दिए, ठीक है। और एक आपको बताते हैं कि ये साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, या मेंसुरेशन है, जहां भी परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा वहां पे कोई सूत्र काम नहीं आएगा। जैसे कि होता है चक्रवृद्धि ब्याज का भी सूत्र होता है, मेंसुरेशन का भी सूत्र होता है, सूत्र काम ही नहीं आएगा। डायरेक्ट आप परसेंटेज का कॉन्सेप्ट है तो परसेंटेज निकाल दीजिएगा कि 40% बराबर इतना, तो 100 कितना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के निकाल दीजिएगा। इसलिए समझिए, तो 32% को हम दशमलव में चेंज करेंगे तो क्या करिए, 100 भागा देंगे। अब यहाँ पे 40% है, अब इस 40% को भी दशमलव चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, 40 है और दशमलव में चेंज करने के लिए 100 भागा देते हैं। चलिए 100 भागा दीजिए, कटेगा तो काट दीजिएगा, 0 0 कट गया। अब आपका यहाँ क्या बचा, 4 बचा, 4 बचा, 1 अक्षर है, 1 0 है, तो 1 0 है तो 1 अक्षर के पहले पॉइंट, 1 अक्षर के पहले पॉइंट, है ना, दशमलव। और दशमलव से पहले जब भी कुछ नहीं होगा तो क्या देंगे, 0 देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग दशमलव में भी बदलना सीखे। एक क्वेश्चन है ये है, आप इसको चेंज करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे टाइप 4 है, ये बेसिक चीज था, क्या था, बेसिक था ये। तो प्रतिशत एक ऐसा चीज है जो हमेशा काम लगता है, प्रतिदिन यूज होता है इसका। आप देखिए, ये जो टाइप 4 है बहुत इंपॉर्टेंट है। कहता है 40 रुपया का 15% कितना होगा। दुकान जाते हैं सामान लेने के लिए, साड़ी लेने के लिए, कपड़ा लेने के लिए, किताब लेने के लिए, वहाँ देखिएगा आपको डिस्काउंट मिलता है कि नहीं, 10% डिस्काउंट है, 15% डिस्काउंट है, तो निकाल पाइएगा तब तो कि 1600 का या 1500 का, 1450 का 10% कितना होगा, 5% कितना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 40 रुपया का 15% कितना होगा। 40 रुपया है, इसका कितना निकालना है,
15%। तो 40 रुपया का मतलब क्या होता है, गुना होता है। जितना प्रतिशत निकालना है उतना गुना कर दीजिएगा, 15%। तो 15%, और आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है। तो हमेशा इस तरह से बनाइएगा, 40 का 15%। ये 0 आपका क्या हो जाएगा, कट जाएगा। इसके बाद 5 से काटिए, 5 तिया 15 और 5 दूनी 10, 2 बचा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो 2 तिया कितना हो गया, 6 हो गया। यानी 40 रुपया का जो 15% होगा वो कितना होगा, 6 रुपया होगा। इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और है, 500 रुपया, 500 रुपया का 40% कितना होगा। ठीक है, देखिए 500 रुपया है और इसका 40% कितना होगा, तो का मतलब गुना कितना परसेंट, 40%। तो 40 बटा कितना लिखेंगे, 100 लिखेंगे। अब ये दोनों जीरो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हो जाएगा 5 का 20 और एक जीरो बच गया, यानी 200। तो 500 रुपये का 40% कितना निकलेगा, 200 निकलेगा। तो अभी आप क्या सीखे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे चेंज करें, प्रतिशत को दशमलव में कैसे चेंज करें, या फिर जो भिन्न है उसको प्रतिशत में कैसे चेंज करें, मतलब बेसिक सीखे। अब जो ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी क्वेश्चन आपका एग्जाम में लगभग नहीं के बराबर रहता है। इसके बाद जो आप क्वेश्चन देखेंगे वो सब क्वेश्चन एकदम बिल्कुल एग्जाम का क्वेश्चन होगा, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन होगा, जैसा पूछा जाता है बिल्कुल होगा। बस यहाँ हम प्रतिशत का कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्लियर करवाएंगे। कहता क्या है कि किसी छात्र, आप मेट्रिक का एग्जाम देते हैं तो देखते हैं कि कितना नंबर आया है, इतना नंबर तो कितना परसेंटेज हुआ, ठीक है, फर्स्ट कर पाए कि नहीं कर पाए, इस तरह से चलता है। तो किसी छात्र को 600 अंक वाली, मतलब परीक्षा जो है 600 अंक वाली परीक्षा में, तो ध्यान दीजिए कि कुल अंक कितना है, 600 है, कुल अंक कितना है, 600 है, 600 अंक का परीक्षा हुआ, 200 अंक प्राप्त होता है। बस क्वेश्चन हो गया। मैथ जब भी पढ़िएगा तो जीके की तरफ पढ़ मत दीजिए, तोड़ के पढ़ते जाइए, काम करते जाइएगा, ठीक है। 600 अंक का परीक्षा हुआ और उसमें वो कितना लाया, 200 लाया, तो उस छात्र को कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, कितना प्रतिशत प्राप्त हुआ, थोड़ा सा समझिए। अभी स्टार्टिंग है, आप ऐसा देखते होंगे कि 33% लाते हैं तो पास कर जाते हैं, 45% प्लस लाते हैं तो सेकंड कर जाते हैं, और 60% प्लस लाते हैं तो फर्स्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ कह रहा है कि 600 का परीक्षा हुआ, 600 का परीक्षा हुआ और 200 उसने लाया, तो कितना प्रतिशत लाया, मतलब ये 600 का कितना प्रतिशत है। तो मैथ का एक बड़ा अच्छा चीज रहा है कि आप नहीं जानते तो हर जगह क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ बिल्कुल एक्स मान के पढ़िएगा, ट्रिक्स ज्यादा यूज नहीं करना, कॉन्सेप्ट सीखिए, कॉन्सेप्ट। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 200 अंक प्राप्त होता है, तो उसने कितना प्रतिशत प्राप्त किया। 600 का परीक्षा हुआ था, 600 नंबर का परीक्षा हुआ, कितना प्रतिशत प्राप्त किया कि 200 नंबर आ गया। तो नहीं जानते तो मान लेंगे कि 600 का x प्रतिशत, 600 का कितना प्रतिशत, x प्रतिशत बराबर कितना, 200, बराबर कितना, 200। आप सोल्व कीजिए, 600 का मतलब क्या होता है, बोलिए, गुना होता है x, और आप सीख चुके हैं अभी प्रतिशत का मतलब क्या होता है, 100 होता है, बराबर कितना हो गया, 200 हो गया, ठीक है। अब इसे आप काट सकते हैं, 0 0 0 0 काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ 6x हो जाएगा, या तो आप ऐसे लिखिए x, x बराबर कितना हो गया, 200 हो गया। ये 6 जो है सो गुना में, जब बराबर की ही साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, भागम हो जाएगा। या तो अगर आप बेसिक, पूरा बेसिक से सीखना ही चाहते हैं तो एक लाइन अभी आगे कर दीजिए, तो 6 को गुना कीजिए x से, कितना x हो गया, 6x हो गया, बराबर कितना होगा, 200 होगा, ठीक है। x आपको निकालना है तो x बराबर कितना हो जाएगा, 200, और ये गुना में 6 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। गुना हमेशा भागा में चलता है। काटिए, 2 तिया 6 और फिर यहाँ 2 एकम 2, यहाँ डबल जीरो हो गया, डबल जीरो हो गया, यानी कितना आ गया, 100/3। इसको हम लोग पूर्णांक में चेंज कर देंगे, तो पूर्णांक में जब चेंज कीजिएगा तो 3 तिया कितना हो गया, यहाँ देखिए 100 है ना, 100/3, इसको पूर्णांक में चेंज करेंगे तो 3 तिया 9, 3 तिया 9, यहाँ 10 था तो एक तो बच गया, फिर 3 तिया कितना हो जाएगा, 9, तो एक बच गया, तो एक जो बच गया उसको ऊपर लिखेंगे, और नीचे आपका कितना था, 3 था, मतलब 33.1/3%, ठीक है, 33.1/3%। तो ये हो गया बिल्कुल कॉन्सेप्ट। इस तरह से आप जब सीखेंगे तो कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व करेंगे कि 600 का कितना प्रतिशत तो 200 होगा, और एक क्वेश्चन दिए हैं यहाँ पे, दिए उसी के आधार पर, ताकि हर में आप सीखिए, हर प्रकार का सीखिए और खुद से मतलब बनाइए। यहाँ सीखिए, एक ट्रिक्स यूज कीजिएगा, तो देखिए उसने कितना नंबर लाया, 200 नंबर लाया, और नीचे जब भी फ्रैक्शन होता है तो नीचे में क्या होता है, टोटल अमाउंट लिखा जाता है, नीचे में टोटल अमाउंट लिखा जाता है। तो यहाँ कितना लाया, 600 लाया, कितना में लाया, टोटल कितना था, तो टोटल कितना था, 600 था,
और आपको निकालना कि प्रतिशत के परसेंट प्राप्त हुआ, तो प्रतिशत में चेंज करने के लिए 100 से गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ भी देखिए 0 0 काटिए, 0 0 काटिए, 200/6 भागा दीजिएगा तो वही आएगा 33.1/3। चलिए इसका आंसर हो जाएगा आपका 33.1/3 प्रतिशत। अब आगे बात करते हैं। कहता है कि किसी छात्र को एकदम सेम प्रोसेस में हम लोग सॉल्व करेंगे, जैसे अभी देखे बिल्कुल उस तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। साथ में सॉल्व कीजिए आप लोग भी। किसी छात्र को 600 अंक वाली परीक्षा में 372 अंक प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, काफी अच्छा नंबर लाया है। अब सिंपल सी बात है, 600 है टोटल मार्क्स और 372 लाया, ये आधा भी लाता तो 300 लाता, यानी 50% हो जाता। 100% कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, 100% होता है। अब यहाँ पे 600 है, अब 600 में उसने 372 ले लाया, मतलब आधा से ज्यादा आया, मतलब इतना तो आपको पता चल गया कि 50% से ज्यादा आंसर निकलेगा, ठीक है। तो 372 अंक लाया तो उस छात्र ने कितना प्रतिशत प्राप्त किया, कितना प्रतिशत प्राप्त किया, तो क्या कीजिएगा, कितना मार्क्स है 600, तो 600 का कितना परसेंट नहीं जानते हैं तो x%। मैथमेटिक्स इज डिपेंड ऑन हिज एंड हर प्रैक्टिस। कहता है कि गणित जो है आपके अभ्यास पे टिका है, आप जितना अभ्यास करेंगे उतना अच्छा आप बना पाएंगे। 600 का कितना प्रतिशत 372 होगा तो नहीं जानते हैं, तो 600 का x% बराबर कितना नंबर 372, कितना परसेंट है नहीं जानते, मान लीजिए x, ठीक है। अब 600 का मतलब क्या होता है गुना, और x प्रतिशत मतलब कितना हुआ 100 बराबर कितना 372। याद रखिएगा बराबर के इस साइड कटता है, लेकिन ऊपर ऊपर कटता है, नीचे नीचे कटता है। अब 100 को इसको मत काट दीजिएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। जब भी मैथ में किसी के नीचे कुछ नहीं तो 1, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं तो कितना 1, तो नीचे नीचे कटता है, ऊपर ऊपर कटता है। और केचिया कोना कोनी क्या होता है गुना होता है। लेडीज लोग गाली जानते हैं, गाली इस तरह लेडीज लोग गाली देती है, तो कोना कोनी क्या होता है गुना होता है, और ऊपर ऊपर नीचे नीचे कटता है। कभी कभी क्या होता है कि आप कैलकुलेशन नहीं जानेंगे तो जानते हुए नहीं बना पाएंगे। देखिए तो 2 0 2 0 खत्म, ऊपर ऊपर क्या होता है कटता है, काटिए तो 6 एकम 6 और 6 6 क्या 36, 37 था, एक तो बच गया, 6 दूनी कितना 12, अरे वाह आ गया। x बराबर कितना परसेंट 62%। आने वो जो लड़का है 300 में जो 600 में 372 नंबर लाया तो कितना परसेंट लाया 62% लाया। कहीं दिक्कत नहीं हो रहा होगा जहां तक उम्मीद करते हैं, और दिक्कत होगा तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त करता है। वाह, लड़का तो टैलेंट है, 70% फर्स्ट कर गया, 60% फर्स्ट हो जाता है ना। तो 500 नंबर का एग्जाम है, कितना है 500 का एग्जाम हुआ है, 70% लाया है, तो अंक कितना लाया है, नॉर्मल सी बात है। 500 का एग्जाम हुआ, उसने कितना परसेंट लाया 70%, निकालिए 500 का कितना परसेंट 70% कितना होगा, तब प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100 होता है, का मतलब क्या होता है गुना होता है। काटिए 2 0 2 0 क्या हो गया खत्म हो गया, 5 7 35, 0 का 0, कितना नंबर ले आया 350 ले आया, ठीक है। 500 में 70% लाया तो मतलब कितना नंबर लाया 350 लाया। कह सकते हैं कि टैलेंटेड है। चलिए देखिए ऐसे बहुत तरीके से मैथ बनता है, बस एक जो कॉन्सेप्ट है उसको जानिए, और ये यही कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है। उसके बाद आप ऐसे वैसे गुना भाग करके आंसर भी ला सकते हैं, लेकिन एग्जाम में फंस जाइएगा उस तरह से। आप कहता है किसी छात्र को 500 अंक वाली परीक्षा में 70% अंक प्राप्त होता है, ठीक है। तो उस छात्र को कितना अंक प्राप्त होता है। अब देखिएगा ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन क्या है सेम है, यहाँ पे बाय मिस्टेक ऐसा हुआ है कि क्वेश्चन हम क्या कर दिए हैं सेम लिख दिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे देखते हैं। 600 का कितना प्रतिशत 390 होगा, 600 का कितना प्रतिशत, प्रोसेस सीख रहे ना, नहीं जानते तो x%, और दिया है तो निकाल दीजिए। यहाँ दिया था 500 का कितना परसेंट 70%, निकाल दीजिए। यहाँ कहता है कितना परसेंट 390 होगा, नहीं जानते तो निकाल दीजिए। क्या कहता है 600 का कितना परसेंट, नहीं जानते तो कहेंगे x%, क्या कहेंगे x% कहेंगे, बराबर कितना 390 याद रखेंगे, ठीक है। समझिए तो 2 0 2 0 कहाँ गया खत्म, ये पर क्या होता है कटता है, काट दीजिए। 6 एकम कितना 6 और 6 6 36, 39 था, 3 बचा, 6 बचा कितना हो गया 30, आने x बराबर कितना आ गया 65%। वाह, 600 का कितना परसेंट 390 होगा 65% होगा। 600 का कितना परसेंट 390 होगा 65% होगा।
और 2 क्वेश्चन है, समझ लीजिए। इसके बाद कल से जो क्वेश्चन देखिएगा, मतलब अगला वीडियो जो क्वेश्चन आएगा इतना मस्त आएगा, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन देख के आंसर हम लोग बोलेंगे, क्वेश्चन देख के आंसर बोल दीजिएगा, ठीक है। बेसिक आप सीख रहे हैं इसलिए। राम का वेतन 500 रुपया से बढ़ के 700 कर दिया गया है। राम का पूरा खुश है। किसी का वेतन बढ़ता है तो पूरा खुश होता है ना। तो 500 से बढ़ के कितना हो गया है, 700 हो गया। तो कहता है कि कितना प्रतिशत वेतन बढ़ा। हमेशा इसी में दुनिया चला है, वेतन बढ़ गया है तो या तो मतलब कि क्या कहते हैं, आप मात्रा में बोल दीजिए कितना बढ़ा है, या तो प्रतिशत में बोल दीजिए कितना बढ़ा है, 5%, 10%, 20%, कुछ भी बढ़ा दीजिए, ठीक है। अब यहाँ कहता है 500 से कितना हो गया, 700 हो गया। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। कितना था, 500 रुपया पहले था, बढ़ गया हो गया 700। तो कितना बढ़ा, ध्यान दीजिएगा, कितना बढ़ा, 200 बढ़ा। 500 से 700 हुआ तो 200 बढ़ा, तो यही 200 बढ़ा। तो ये 200 जो है सो कितना प्रतिशत है ना। तो लिखेंगे 500 का कितना परसेंट, x% बराबर कितना हो गया, 200 हो गया। 200 ही ना बढ़ा, तो लिखेंगे फिर 500 गुना x बट्टा कितना 100 बराबर कितना 200। तो ये जीरो कट जाएगा, बराबर में कटता है, आप देख चुके हैं। 5 एकम कितना 5 और 5 चौके 20, जीरो का जीरो, यानी x बराबर कितना आ गया 40%, ठीक है। तो उसका जो ये 200 बढ़ रहा है, मतलब कितना प्रतिशत बढ़ रहा है, 40% बढ़ रहा है। एक क्वेश्चन और है, लास्ट है आज के लिए। श्याम का वेतन 800 है, कहियो बढ़िया से काम नहीं करता है, समझे, जाता है तो लेट से छुट्टी पूरा मारता है। तो वेतन 800 से घटाकर कितना कर दिया, इसका 600 कर दिया। वेतन घटा दिया है, ठीक है, 800 से कितना कर दिया है, 600 कर दिया। तो बताइए कि वेतन में कितना परसेंट का कमी हुआ। सेम क्वेश्चन है, कितना वेतन था बोलिए, 800 था, तो कितना घट गया, 200 घटा। कितना घट गया, 200 घटा। 800 में 200 आएगा, 600 बचेगा ना, तो 200 घट गया। तो ये 200 जो घटा कितना परसेंट घट गया, तो लिखेंगे नहीं जानते, तो 800 का x% बराबर कितना लिखेंगे, 200 लिखेंगे। अब ये आप जानते हैं कि प्रतिशत का मतलब कितना होता है 100, और का मतलब क्या होता है गुना। काटिए, जीरो खत्म हो गया। इसके बाद 8 से काटिए, 8 एकम कितना हो गया 8, यहाँ 20 है तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 17, 18, 19, 20, 4 बचा ना, 4 यहाँ लिख लीजिए। अब 4 0 40 हो गया, तो 8 पच्चे 40, मतलब 200 को भाग दीजिएगा 8 से तो 25 जाएगा, यानी कि 25% उसका वेतन क्या हो गया, कम हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। यह मैथ का पहला वीडियो था जो कि हम बेसिक बता रहे थे, प्रतिशत का बेसिक क्या है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा, मतलब कल जो वीडियो आएगा, उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के साथ देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है। यह वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा।